ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले वाहनों पर अब सख्ती के साथ शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर लगातार ऐसे वाहन ट्रेस किए जा रहे हैं जो मानकों पर खरा नहीं उतर रहे। ऐसे वाहन अब थाना पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस के भी रडार पर हैं। खास बात तो यह है कि इन वाहनों को जब्त करने के बाद किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें आदेश अनुसार खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा, कबाड़ कर दिया जाएगा। मेरठ स्क्रैप पॉलिसी को लेकर क्या कहती है जनता? सरकार के आदेश आए हैं 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी, उसके ऊपर अगर गाड़ी की उम्र हो जाती है तो उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश से अगर किसी भी ज़िले से अगर दिल्ली के लिए अगर लोग जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी को रोक दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में इसकी एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों पर इस पर काफ़ी सारा असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आम जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे जो है जैसे कोरोना काल अब ये गया है, लोगों की पे जो है कमाई भी कम हो गई है, नौकरियां भी छुट्टी हैं, लोगों के कारोबार पर भी प्रभावित हुआ है। और गाड़ी जो है बहुत ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अगर इस तरह के फैसले सरकार लेगी तो इससे आम जनता पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अगर 10 साल बाद ही गाड़ी कट जाएगी तो सही तरह से पुरानी भी नहीं हो पाती। और दूसरे नंबर पर जो डीजल की गाड़ी है तो उसका तो कुछ बिगड़ भी नहीं पाता, बहुत महंगी गाड़ी वैसे भी आती है। तो ये एक बहुत गलत प्रभाव है, गवर्नमेंट का गलत फैसला है। हमारी राय यह है कि गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इससे जनता को ज़्यादा नुकसान होगा। जिनके पास फ़िलहाल जो भी शादी ब्याह में भी गाड़ियाँ मिली हैं तो वो बेचारे अगर 50,000 भी किलोमीटर चली है तो उसके बाद अगर पुरानी भी है, कम ही चलती है ज़्यादातर, तो उनका क्या होगा? इससे जनता को ज़्यादा नुकसान भी होगा। और नई अगर गाड़ियाँ आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली तो उसमें महंगी ज़्यादा कॉस्टली आएंगी, तो फिर पब्लिक नॉर्मल जो मिडिल फैमिली की है वो ख़रीद नहीं पाएंगी। तो ये फैसला अभी फ़िलहाल तो मतलब सही नहीं है जनता के लिए। अगर सही फैसला होगा ये होगा कि कुछ और टाइम बढ़ा दिया जाए या मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि पर्यावरण का भी ध्यान रखे जाए। पर्यावरण भी ज़रूरी है हमारे उसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। 10 साल या 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वैसे तो सरकार का बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे पहली बात यह है कि यदि गाड़ी 15 साल तक बिल्कुल सही चलती है और उसके बाद में वो जो मान लिया 10 साल से या 15 साल से पहले प्रदूषण देना लग जाती है तो उसको तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया जो फैमिली की गाड़ियां हैं, अपने निजी वाहन हैं, और वो जो हैं अपने पूरे 10 वर्षों में या 15 वर्षों में मुश्किल से ही 1 लाख भी या 50,000 किलोमीटर ही चला पाते हैं, और वो गाड़ी जूँ की तो बहुत अच्छी तरह प्रकार की कंडीशन में बनी रहती है। उस समय जो है यदि हम उस गाड़ी को कहाँ ले जाएं, हमारी समस्या बनी रहती है, उसको हम कहाँ ले जाएं। जैसे मान लिया मेरी अपनी फैमिली की गाड़ी है, मेरी गाड़ी जो है पूरे आज जो है 14 साल हो चुके, और मेरी गाड़ी आज केवल 50,000 किलोमीटर नहीं चली है। तो मैं आज खुद ये सोच रहा हूँ कि उस गाड़ी का क्या करूँ और कहाँ ले जाऊँ और उसे कहाँ कटवाऊँ। तो इसमें सबसे बड़ा फैसला सरकार को ये करना चाहिए कि गाड़ी की कंडीशन देखनी चाहिए। यदि गाड़ी वास्तव में प्रदूषण फेंक रही है, दे रही है, तो उसे जो चलन से बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा वो चलती रहनी चाहिए। देखो गरीब लोगों पर तो ये है कि हम जैसे कि मान लिया हमने पहले गाड़ी जो ली थी ये पहले तो हमने लोन से ली थी, लोन अभी वो ख़त्म हुआ है, और अभी जो है हमें फिर गाड़ी जैसे हम बेच रहे हैं तो हमें फिर दोबारा लेने का हमें फिक्र चढ़ चुका है, चिंता हो गई है कि दूसरी गाड़ी हम किस प्रकार से लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जो ये सरकार का आदेश है बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीब आदमी ने यदि गाड़ी ली है बार बार उसे बदल नहीं सकता। 10 साल में गाड़ी का नहीं बिगड़ता कुछ भी, ना ही 15 साल में गाड़ी बिगड़ता। एक आदमी है जो एक महीने में गाड़ी निकालता है, वो तो गाड़ी उसकी खड़ी है, उसका जो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था ये अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाले जो समय में जो CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी की व्यवस्था के बारे में सरकार विचार कर रही है, इसमें गरीब आदमी तो जीवन भर गाड़ी में नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूँ, गाड़ियाँ बदली जाए। जो सरकार का फैसला है वो सर्वमान्य है, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सरकार को फैसला करना चाहिए
कि जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं और वो जो ठीक कंडीशन में हैं, जो चलने लायक हैं, और गरीब आदमी जो देख सकते हैं कि उसमें सरकार को कुछ मुआवजा भी देना चाहिए। हाँ, गरीबों को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गरीब आदमी नई बाइक लेने के सक्षम नहीं है और पुरानी उसकी जब्त हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो उसके लिए सरकार के लिए कुछ सोचना चाहिए। सरकार का सही फैसला है वैसे तो, पर इसमें जो थोड़ा सा यूँ है भाई, कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो चलने लायक हैं, कुछ ऐसी हैं जो ख़त्म है। ये इस वक्त कुछ होना चाहिए, राहत हो, कुछ संशोधन होना चाहिए। सरकार ने जो कुछ किया है उनको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड में इस चीज़ की जानकारी नहीं है। उस वाहन को चेक किया जाए, ना इनके पास टेक्निकल एडवाइज़र हैं। इनकी एक लिमिट होती है कि कितना किलोमीटर इंजन चल सकता है, मिनिमम मैक्सिमम, उसकी इनके पास कोई रेंज नहीं है। यदि ऐसा करते हैं जो पोल्यूशन के लिए, तो इनको सबसे पहले उसको जिसको कर रहे हैं लिमिट के अंदर, उसकी इंजन की जांच कराई जाए, ताकि ये मालूम पड़े कि भाई इंजन ठीक काम करता है या नहीं करता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनका एक टेक्निकल एडवाइज़र हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जो इन चीज़ों को चेक करे, और आम जनता में जो परेशानी खड़ी होगी ना बिना किसी कारण के, उससे बचा जा सके। मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है। इसमें यही है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं तो वे नहीं चलनी चाहिए, बाकी चलनी चाहिए, क्योंकि कहाँ से लाएंगे लोग बाग इतना पैसा। अगर 10 साल बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ी और आदमी सक्षम नहीं है तो वो कैसे चेंज करेगा, वो कैसे अपना काम चलाएगा। तो इसलिए हमारी प्रतिक्रिया तो यही है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए उनका पोल्यूशन साथ साथ कराया जाए, समय समय पर उनकी वो कराई जाए और उन्हें चलाया जाए। अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं तो नहीं चलानी चाहिए। गरीब तो कर ही नहीं सकेंगे, अफोर्ड कैसे कर सकेंगे वो। अगर उनके पास नहीं पैसा है तो वो चेंज कैसे कर सकेंगे। ऐसा तो है नहीं वो बिक जाएंगी या कुछ हो जाएगा, वो तो बहुत कम पैसों में बिकेंगी, तो कहाँ से आएगी। तो इसका मेरा तो यही है कि पोल्यूशन उनका कराते रहें समय समय पर और उन्हें आगे के लिए चलाने दें। देखिए, सरकार का निर्णय तो माननीय है और सब लोगों को मानना भी चाहिए, लेकिन सरकार को लोगों की, आम जनता जो है उसका भी ध्यान रखते हुए इस निर्णय को लोगों को बताना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी कि 15 साल पुराना जो वाहन है, ज़रूरी नहीं है कि वो 15 साल में 50,000 1 लाख किलोमीटर चल जाए। कभी कभी हो सकता है वो 10 से 15,000 किलोमीटर ही चले। तो उस कंडीशन में सरकार को ये करना चाहिए कि कम से कम उसको एक बार फिटनेस उसका चेक कराया जाए, और अगर गाड़ी चलने की कंडीशन में है, गाड़ी ठीक है, तो उसको आगे 5 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि उनकी जो पुश्तैनी जो गाड़ियां थी, वो उनका सपना था कि उनकी गाड़ी उनके बच्चे चलाएं। इस चीज़ को देखते हुए वो काफ़ी संतुष्ट रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार के फैसले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर गाड़ी के इंजन की बात करें या फिर उसको चेकअप की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था कि आखिर इसकी जो मात्रा है वो कम से कम उम्र है इसकी बढ़ा देनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 10 साल और 15 साल में गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को आम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि लोग कोरोना के चलते महामारी से अब धीरे धीरे उभरने ही लगे हैं। उनके पास रोजगार भी नहीं है, कुछ लोगों के रोजगार भी चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ज़रूरत के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार का फैसला आया है उससे काफ़ी दुखी भी हैं, उससे काफ़ी लोग संतुष्ट भी नहीं हैं, क्योंकि उनका साफ यही कहना है कि अब नई गाड़ी कैसे खरीदें, क्योंकि रोज़गार अब इतने लंबे हैं नहीं, लोगों के रोज़गार भी काफ़ी चौपट हुए हैं, तो कैसे गाड़ियां वो खरीद पाएंगे। आखिर इस प्रकार के जो फैसले हैं उनसे काफ़ी कम लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अपने सहयोगी अनुज के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। खबर फास्ट स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जानकारी यूं ही साझा करता रहेगा। हमारी जनहित की समस्याएं बेबाकी से उठती रहेंगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। (2017) से पहले मारा जाता था गरीबों का